है, जानते हैं शायद कोई भी नहीं। सो नो सप्लीमेंट ट्रेनर, लेकिन हम यहाँ पर हाईएस्ट ट्रस्ट वाले रिव्यू के साथ में लोगों को सप्लीमेंट ट्रेन कर रहे हैं। मैं आपको से बहुत सारे लोगों से मिलाने वाला हूँ। सो मैं BDS TDC, मैं PG इन हेल्थ साइकोलॉजी भी हूँ एंड मैंने एज ए ट्यूटर सर्व भी किया है। 10 साल का मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है। मैं हॉस्पिटल ईयर प्लस का एज ए फ्रीलांसर किया है, फार्मर्स काम किया है, ये अलग चीजें हैं। लेकिन वर्ल्ड बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनके साथ मुझे मिला। कम्युनिकेशन स्कूल बहुत सारी चीजों पे मुझे मिला। चाहे अगर आप इनको जानते होंगे तो लॉरेंस है। मैं थोड़ी देर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फूड की बात करना हूँ और एक और से रिलेटेड एक बहुत बड़े प्रोग्राम फोटोग्राफर मुझे श्री अग्रवाल जी के साथ में स्टेज शेयर करने का भी मौका मिला था। ओके, सो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। एंड यस, हमारी जो ट्रस्ट है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज है। सो आप सर्च कर सकते हैं सप्लीमेंट मास्टरी स्कूल या फिर डॉक्टर विकास फिटनेस पे। लेकिन इस फील्ड में आप सब आए हैं इनकी वजह से आए हैं। आपके साथ कोई घटना हुई होगी, बारे में बताना जो आपको सोचने मेरे फादर हैं। अब मेरे फादर मेरे बीच नहीं रहे जब वो 30 साल के थे, मतलब 35 ईयर के आसपास में थे। आज ज्यादा हूँ, आज मैं नियर टू 39 हूँ। सो जब मेरे फादर इतने कम उम्र के थे, उन्हें एक लगा हमारे घर में एक घटना हुई थी जिस वजह से हम एक और नीचे और 1980 के पहले की 90 के पहले उतने मेडिकल प्रोसीजर नहीं थे। सो मेरे फादर के पास वो बोलते थे शायद आपके घर में एक घड़ी है, इस वजह से आप कैसा हुआ। वो कई समय तक अपने चक्कर काटते रहे पर धीरे धीरे उनके हार्ट ने अपने आप को कंपनसेट कर लिया और लगभग 10-12 साल के बाद में उनको दूसरा हार्ट अटैक आया। तब उनको डॉक्टर के द्वारा पता चला कि आपको हार्ट अटैक तो पहले भी आ चुका था और ये सडन अटैक है। मेरे फादर की दवाइयां 10 साल बाद स्टार्ट हुई। यानी मैं आपको एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो बहुत रेयर होते हैं। यानी फर्स्ट हार्ट अटैक से सेकंड हार्ट अटैक के बीच में मेरे फादर ने कभी कोई दवाई नहीं खाई एक्सेप्ट नॉर्मल बीपी की टैबलेट। और उसके बाद में 1991 के बाद में उन्होंने लगातार अपनी दवाई खाना स्टार्ट करी एंड 2011 में उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया। जब तक मेरी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, डॉक्टर ने बताया कि इनकी तीनों के तीनों इनके ब्लड वेसल, जो मेन ब्लड वेसल्स होती है कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं, वो ब्लॉक है और ऐसी कंडीशन में इनका बाईपास सर्जरी किया जाना था। बट इनके हार्ट की एक वाल्व जिसे हम मिट्रल वाल्व कहते हैं, उस वाल्व में प्रॉब्लम होने की वजह से इनकी एक मेजर सर्जरी होनी थी। इसी समय इनके हार्ट की रेट भी कम हो रही थी। यानी एक साथ जहां पर पेसमेकर लगना था, इनके वाल्व का रिप्लेसमेंट होना था और इनके बाईपास सर्जरी भी होनी थी। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मेरे फादर ने दवाई को ही चुना और अगर उनकी दवाई की हिस्ट्री बताऊं, उन्हें 45 साल तक हार्ट की मेडिसिन, 40 ज्यादा उम्र सेंट्रल इंडिया के फाइनेस्ट डॉक्टर था, हैदराबाद मूल्य हॉस्पिटल के फेमस सर्जन ने उनको देखा और बोले कि नहीं, ये केवल दवाइयों के साथ इतने समय निकाल लिए हैं, ये एक बहुत बढ़िया केस है, इनको चलने दो। मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि जहां हम कुछ दिनों की दवाइयों पर साइड इफेक्ट की बात करते हैं, मेरे फादर ने 45 साल अपने आप को कैसे दवाई पर रख लिया। इनमें बहुत बड़ा कारण जानते हैं क्या था? उनको पता ही नहीं था कि उनको क्या है। इट्स वेरी अमेजिंग, उनको पता ही नहीं था कि उनको क्या है। और उसके बाद उन्होंने सप्लीमेंट्स पर आए। 2012 के बाद वो सप्लीमेंट पर आए। सप्लीमेंट पर आते 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 उन्होंने 10 साल अपनी लाइफ के बहुत अच्छे निकाले जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट। इनकी रिपोर्ट्स में, MRI रिपोर्ट्स में दो ब्रेन हैमरेज थे, हार्ट प्रॉब्लम था, मल्टीपल प्रॉब्लम थे, लेकिन 2022 तक वो रहे। सो मैंने ट्राई किया इस गैप को फिक्स करने के लिए और वो था लगातार सप्लीमेंट की स्टडीज एंड सप्लीमेंट्स को देना। और उसके लिए 3 चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। सो अगर आप सप्लीमेंट को प्लान करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज DTC। याद रहेगा आप लोगों को, जस्ट टाइप DTNC, जस्ट टाइप DTNC। और मैं आपको आज यही सिखाने वाला हूँ, सप्लीमेंट के डोज, सप्लीमेंट के टारगेट एंड सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशंस। ओके ग्रेट। सो और थैंक यू सो मच वंदना, थैंक यू सो मच। कैसे इसको टारगेट करना है और इसके लिए आपको चीजों को करेंगे 3 पार्ट में
और आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, वर्कआउट एंड सप्लीमेंट को हम समझते हैं। 3 जगह हमको सप्लीमेंट को यूज करना है। नंबर 1, वो लोग जो वर्कआउट इंडस्ट्रीज में है वो सप्लीमेंट यूज करते हैं। वो लोग जो होम डाइट में, ऐसा कई